बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीव जनन। क्या है? जीव जनन। जीव जनन के अंतर्गत हमने आपको जीव क्या है, जनन क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं, फिर उसकी अनेक चीज़ें बताया है, विधियाँ, वर्धी जनन बताया, आपको अलैंगिक जनन बताया। आज आपको हम लैंगिक जनन के विषय में बताने जा रहे हैं कि जीव लैंगिक जनन किस प्रकार करते हैं। बच्चों, हमने एक बात कहा था कि लैंगिक जनन बड़ा विस्तृत रूप में है, लेकिन उसकी संक्षिप्त व्याख्या हम यहाँ करेंगे। फिर भी लैंगिक जनन करने वाले पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। लैंगिक जनन पौधे भी करते हैं और जंतु भी करते हैं, और इन दोनों के लैंगिक जनन में बड़ा अंतर है बच्चों। पौधे का लैंगिक जनन दूसरे प्रकार का होता है और जंतुओं का लैंगिक जनन दूसरे प्रकार का होता है। तो पहले हम आपको लैंगिक जनन पौधे और दूसरा जंतु। तो पहले हम पौधों का लैंगिक जनन, पौधों के लैंगिक जनन के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर जंतु पर हम चलेंगे। बच्चों, आप जानते हैं एक पौधा है। पौधे के शरीर के कितने भाग होते हैं? जड़, तना, पत्ती। जड़, तना और पत्ती के अतिरिक्त भी कुछ पौधों में क्या पाया जाता है? फूल खिलता है। क्या खिलता है? फूल। तो यही फूल ही, यही जिसे हम पुष्प कहते हैं, यही पुष्प ही पौधे का जननांग है। क्या है? पौधे का जननांग है। तो पौधे का लैंगिक जनन क्या होता है? पौधे का पुष्प ही पौधे का जननांग होता है। क्या होता है? पौधे का पुष्प ही पौधे का जननांग होता है। तो आप पुष्प तो जानते हैं कि फूल खिला है, कोई सुगंधित होता है, कोई सुगंधित नहीं होता है, लेकिन इस पौधे की संरचना, पौधे के जो पुष्प है उसकी संरचना क्या है, पुष्प की बनावट क्या है, पुष्प, इसके लिए हमको थोड़ा पौधे के पुष्प पर जाना होगा। जैसे पुष्प है, पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा स्त्री केसर और चौथा, तीसरा पुंकेसर है। पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ये पुष्प के कुल प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर और चौथा स्त्री केसर। ये क्या है, थोड़ा आप इसके विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहते हैं। बाह्य दल पुंज क्या है? जब बच्चों पुष्प खिलने के पहले, जब कली के रूप में पुष्प होता है, तो उसको चारों ओर से एक संरचना होती है जो ढके रहती है। बाद में पुष्प खिलने के बाद फिर फैल करके नीचे आ जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये पुष्प की, पौधों की अनुसार
इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है, किसी में 4 होती है, किसी में 5 होती है। इस प्रकार से इनकी संख्या किसी में 6 होती है। इस प्रकार से पौधों के क्वालिटी के आधार पर वायुदल पुंजों की संख्या होती है। यह वायुदल पुंज करता क्या, इसका काम क्या है? पुष्प जब कली की अवस्था में रहता है, पुष्प खिलने के पहले पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य इसी वायुदल पुंज का होता है। यह पुष्प को चारों ओर से घेरे रहता है। पुष्प जब खिल जाता है तो बाहर निकल आता है और धीरे धीरे पुष्प मैच्योर होता रहता है। ये नीचे से झड़ करके बाहर गिर जाता है। और दूसरा है दलपुंज। दलपुंज पुष्प खिलने के बाद रंगीन जो भाग दिखाई देते हैं, कोई लाल रंग का है, कोई हरे रंग का है, कोई जो है श्वेत रंग का है, कोई पीले रंग का है, अनेक रंगों के पुष्प में जो भाग दिखाई देते हैं उन्हें हम दलपुंज कहते हैं। यह दलपुंज क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। किस लिए? जनन क्रिया को संपन्न कराने के लिए, परागण करने के लिए। पौधे क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। तो संतान उत्पन्न करने के लिए ये पौधे विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। इसको इसलिए कि जब वो आएंगे, इसके साथ जो है वो कुछ क्रिया करेंगे तो इसके पराग कण झड़ करके इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे और परागण क्रिया संपन्न हो जाएगी। इस प्रकार से पौधे जो है का दलपुंज काम है परागण क्रिया को संपन्न कराने के लिए। यह दलपुंज विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी ओर खींचता है। तीसरा अंग है इसका पुंकेसर। बच्चों, पुंकेसर ये पौधे का नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। यह इसमें जो है पराग कोष पाया जाता है और पुतंत पाया जाता है। पुंकेसर की संरचना में एक पुतंत लंबी डंडी होती है, ऊपर पराग कोष होता है। उस पराग कोष में 4 कोष्ठक बने होते हैं। इन चारों कोष्ठकों में पराग कण बनते हैं। यही पराग कण नर जननांग की इकाई है। और चौथा है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। स्त्री का माने स्त्री केसर पौधे का स्त्री जननांग होता है। इस स्त्री केसर में कुल 3 भाग होते हैं। ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच एक जो है पतली संरचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं, और नीचे का भाग अंडाशय होता है। इस प्रकार से स्त्री केसर में कुल 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इस प्रकार से पौधे के पुष्प में कुल 4 भाग होते हैं, वाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब पुंकेसर स्त्री केसर, पुंकेसर से क्या निकलता है? पराग कण। स्त्री केसर से क्या निकलता है? अंड। बच्चों, हमने जैसे बताया पुंकेसर में पुतंत होता है। पुतंत के ऊपर एक कोष पाया जाता है जिसे हम पराग कोष कहते हैं। इसी पराग कोष में छोटे छोटे कण निपस्थित होते हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। यही पराग कण स्त्री नर पुरुष का नर जनन इकाई है। और स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में छोटे छोटे अंडों का निर्माण होता है। यही अंड स्त्री की जनन इकाई है। अब बच्चों, पुंकेसर से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। संरचना हमको थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। इस प्रकार से इस संरचना
ये बच्चों ये है वाहिदल पुंज, ये है दलपुंज, ये है पुंकेसर, ये है स्त्री केसर। अब ये जो है बेटा ये पराग कण यहाँ से निकल करके यहाँ गिर जाएगा और ये चिपचिपा होता है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ये कहलाती है वर्तिका, और ये कहलाता है अंडाशय। ये कहलाएगा अंडाशय। और ये छोटे छोटे क्या हैं, ये अंड पाए जाते हैं। और ये यहाँ क्या है, ये पराग कण। अब बच्चों ये पराग कण जब मैच्योर हो जाते हैं तो झड़ करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और यहाँ स्त्री केसर का वर्तिकाग्र एक लसलसा चिकना होता है, इसी वर्तिकाग्र पर ये चिपक जाते हैं और चिपक करके यहीं रहते हैं। अब धीरे धीरे इस क्रिया को हम माने पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण निकल कर, फिर सुनिए एक बार, स्त्री पुंकेसर के पराग कोश से पराग कण निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। तो परागण होने के बाद ये परागकण यहाँ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद धीरे धीरे इसकी निचली सतह को ये तोड़ करके एक नली का आकार इस तरह से बनाते हैं। इस प्रकार से ये पराग कण ये यहाँ टूटे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ ऐसे आते आते ऐसे चले आएंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ जाकर के हाथ दीवार तोड़ करके अब इनसे मिल करके ये रचना बना लेते हैं। इस प्रकार से ये इसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। तो कुल मिला करके स्त्री केसर का अंड पुंकेसर के परागकण से मिल करके एक युग्मनज का निर्माण करता है। यही युग्मनज एक मैच्योर होकर के फिर नए पौधे के बीज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बच्चों जो है पौधे जनन क्रिया करते हैं, जिसकी संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दिया कि पौधे का पुष्प जो है वो जो है पौधे का जनन अंग है। इसके 4 भाग होते हैं, वायदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। वायदल क्या है? पुष्प की कली के रूप में सुरक्षा करने में काम आता है। दल पुंज परागण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पुंकेसर का है, यह नर जनन अंग है जिससे नर इकाई परागकण निकलती है। स्त्री केसर क्या है? स्त्री जनन अंग है जिससे स्त्री जनन इकाई अंड निकलती है। और परागकण और अंड मिलकर के आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? ये युग्मनज का निर्माण करते हैं जो नई संतान को पैदा करती है। इस प्रकार से पूरी पौधों में जनन क्रिया संपन्न होती है। इसकी संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दिया। कल हम बच्चों आपको जंतु किस प्रकार से लैंगिक जनन क्रिया करते हैं इसकी जानकारी हम देंगे। आज बस इतना ही। हम आपको क्लास समाप्त करने के पहले आपसे निवेदन करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक करिए और इसे अन्य अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इससे इसका लाभ उन्हें भी मिल सके और आपको भी लगातार हमारे वीडियो का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।